मूवी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बेला ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था और वो एक वैम्पायर में बदल जाती है। वो वैम्पायर की अवस्था में जाकर अपने पति एडवर्ड से मिलती है। उसके बाद वो अपने आप को मिरर में देखती है। उसके बाद वो एडवर्ड को जोर से खींचकर हक करती है। बेला पहले से भी बहुत ताकतवर बन चुकी थी। बेला उससे रेनेस्मी के बारे में पूछती है। तब एडवर्ड कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। एडवर्ड कहता है कि तुम्हें खुद पर काबू करना होगा और तुम्हें शिकार करना होगा। एडवर्ड बेला को शिकार करने के लिए लेके जाता है और वो दोनों तेजी से जंगल की तरफ भागने लगते हैं। बेला ऊंची छलांग लगाकर पहाड़ियों के उस पार चली जाती है। एडवर्ड उसे रोककर अपनी आंखें बंद करके सभी चीजों को बारीकाई से सुनने के लिए कहता है। तभी बेला को एक हिरन की आवाज सुनाई देती है और वो उसकी तरफ शिकार करने के लिए जाती है। तभी बेला को इंसानों की स्मेल आने लगती है। बेला खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागती है। तभी एडवर्ड आके उसे रोक लेता है और उसे खुद पर काबू करने के लिए कहता है। बेला पहाड़ियों से कूदकर नीचे की तरफ जाती है। एडवर्ड बेला को इतना तेज और ताकतवर देखकर हैरान हो जाता है और वो हंसने लगता है। बेला हिरन का शिकार करने वाली थी। तभी वो देखती है कि एक कुकर आकर उस हिरन पर अटैक करने वाला था। तभी बेला उसे ही पकड़कर उसे मार देती है। शिकार करने के बाद वो दोनों घर वापस चले जाते हैं। तब बेला जैकब को देखती है। उसके बाद वो सभी रेनेस्मी से मिलने के लिए जाते हैं। बेला उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी रेनेस्मी बेला के गाल पर हाथ रखती है। तभी बेला को वो सभी चीजें दिखाई देती है जब वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद जैकब रेनेस्मी को लेने की कोशिश करता है और कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। तभी बेला उसे पूछती है कि आखिर में बात क्या है। तभी जैकब कहता है कि उसने रेनेस्मी के आंखों में उसका फ्यूचर देखा था और उसने उस पर अपनी छाप छोड़ी थी। यह सुनकर बेला को उस पर गुस्सा आता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे बाहर फेंक देती है और गुस्से से कहती है कि रेनेस्मी पर भेड़ियों का कोई हक नहीं है, वो सिर्फ मेरी है और रेनेस्मी से दूर रहने के लिए कहती है। बेला उसे मारने लगती है। ये देखकर एडवर्ड को बहुत मजा आ रहा था। तभी जैकब के साथ ही वहाँ पर आ जाते हैं। सैद बेला को रोकने के लिए जाता है। तभी बेला उसे मारकर दूर फेंक देती है। बाद में बेला उससे माफी मांगती है। जैकब बेला को समझाने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद बेला मान जाती है। उसके बाद कलम फैमिली उन दोनों को एक घर गिफ्ट करते हैं। वो घर उन दोनों को बहुत पसंद आता है। वो सभी बातें कर रहे थे। रोजली रेनेस्मी के साथ खेल रही थी और जैकब उस पर नजर रख रहा था। तभी फोन बजने लगता है। बेला का हालचाल पूछने के लिए उसके डैड कलम फैमिली को बार बार कॉल कर रहे थे। उसके बाद वो सभी फैसला करते हैं कि हम सबको बताएंगे कि बेला मर चुकी है और उन्हें फॉक्स शहर को छोड़ना होगा। पर इस फैसले से जैकब खुश नहीं था और जैकब बेला के डैड के घर चला जाता है। उसे देखकर बेला के डैड बेला के बारे में पूछते हैं। तब जैकब कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो घर वापस आ चुके हैं। यह सुनकर चार्ली बेला से मिलने के लिए निकलने वाले थे, पर जैकब उन्हें रोकता है और उनसे कहता है कि बेला की हालत बेहतर करने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ा। पर चार्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जैकब अपने कपड़े उतार कर एक वुल्फ में बदल जाता है। ये देखकर चार्ली हैरान हो जाते हैं और बहुत घबरा जाते हैं। जैकब बेला को बता देता है कि उसने चार्ली को सब बता दिया। ये सुनकर एडवर्ड और बेला जैकब पर गुस्सा होते हैं, पर जैकब कहता है कि मैंने तुम्हारी सच्चाई उन्हें नहीं बताई और कहता है कि चार्ली 10 मिनट में यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद चार्ली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वो बेला से कहती है कि क्या तुम भी जैकब की तरह किसी जानवर में तब्दील तो नहीं हो गई। पर बेला कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और अभी मैं आपको सच्चाई नहीं बता सकती। उसके बाद वो काफी इमोशनल होकर वहाँ से चले जाते हैं। रेनेस्मी तेजी से बड़ी हो रही थी। इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। होल्टरी के वैम्पायर ने भी बेला के नए पहचान को कबूल किया था, पर उन्हें इस बात का सबूत चाहिए था। जैकब बेला और रेनेस्मी माउंटेन टॉप पर थे। रेनेस्मी वहाँ पर खेल रही थी। तभी एरिना उन्हें देख लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। बेला भी उसका पीछा करती है, पर तब तक एरिना वहाँ से चली गई थी। घर आके बेला सबको ये बात बता देती है, पर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एरिना उनकी दोस्त होती है। उसके बाद एरिना होल्टरी के पास जाती है और वहाँ जाके कलम फैमिली की शिकायत करती है। तभी एरो एरिना का दिमाग पड़ता है। वही दूसरी तरफ एलिस को विजन आता है कि होल्टरी उनकी तरफ आ रहे हैं। वो ये सब कुछ सभी लोगों को बता देती है। तभी एडवर्ड कहता है कि उसने रेनेस्मी को देखा था और उसे लगता है कि रेनेस्मी इमॉर्टल है। तब बेला इमॉर्टल बच्चे के बारे में पढ़ने लगती है। तभी डॉक्टर कलंक कहते हैं कि इमॉर्टल बच्चे काफी खूबसूरत होते हैं और वो अपनी एक आवाज से सारा इलाका तबाह कर सकते हैं और ये उम्र के हिसाब से काफी तेजी से बढ़ते हैं। और होल्टरी को लगता है कि ये उनका राज नहीं छुपा सकते और इसलिए होल्टरी उन बच्चों को मार देते हैं। पर बेला कहती है कि रेनेस्मी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो नॉर्मली पैदा हुई थी। पर होल्टरी ये बात नहीं सुनेंगे। वो उनसे बात करने नहीं बल्कि सीधा लड़ने के लिए आ रहे थे। तभी वो सभी उनके सारे दोस्तों से
मदद मांगने का फैसला करते हैं ताकि होल्टरी के सामने वो उनकी गवाही दे सके और इससे होल्टरी शायद कलम फैमिली की बातों को सुने। एडवर्ड और बेला सबसे पहले जो उनके शादी में आए थे उनके पास चले जाते हैं। एडवर्ड जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। तभी बेला और रेनेस्मी उनके सामने आ जाते हैं और वो रेनेस्मी को देखकर घबरा जाते हैं। वो एडवर्ड को कहते हैं कि इस चीज को यहाँ से लेके जाओ वरना होल्टरी हमें भी मार देंगे। वे सभी एडवर्ड के साथ लड़ने लगते हैं। तभी बेला आकर उन्हें रोकती है। एडवर्ड उन्हें समझाने की कोशिश करता है। तभी रेनेस्मी उनके गालों पर हाथ रखती है। तभी उनको सभी बातें समझ में आ जाती है कि रेनेस्मी कोई इमोर्टल बच्ची नहीं है, वो तब पैदा हुई थी जब बेला इंसान थी। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही वो सभी अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और रेनेस्मी अपनी सच्चाई उनको दिखा देती है। एडवर्ड कहता है कि अगर होल्टरी ने हमारी बातें नहीं सुनी तो शायद हमें उनसे लड़ना होगा और जो नहीं लड़ना चाहता वो वापस जा सकता है। तभी जेकब कहता है कि हम भेड़िया लड़ने के लिए तैयार हैं और सभी वैम्पायर भी कलम फैमिली का साथ देने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ होल्टरी दो वैम्पायर को पकड़ लेती है जो कलम फैमिली की मदद करने के लिए जा रही थी। होल्टरी उसका दिमाग पढ़ लेता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ बेला को पता चलता है कि वो अपनी पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो लड़ाई में दूसरों की हिफाजत कर सकती है। उसके बाद वो बेला को ट्रेनिंग दे रहे थे पर बेला से ये नहीं हो रहा था। तभी टानिया अपने पावर का यूज करके एडवर्ड को शॉक देती है ताकि ये देखकर बेला अपनी पूरी ताकत लगाकर एडवर्ड को बचा सके। पहले तो एडवर्ड को शॉक लगता है पर बाद में बेला अपनी पूरी ताकत लगाकर एडवर्ड को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर बेला बहुत खुश होती है। उसके बाद वो घर चले जाते हैं। बेला एलिस का लेटर फिर से पढ़ती है। तभी उसे पता चलता है कि ये एक बुक का पेज है और उस बुक में एक एड्रेस भी लिखा था। तभी एडवर्ड वहाँ पर आ जाता है और बेला उस बुक को जला देती है। अगले दिन बेला और जेकब रेनेस्मी को चार्ली के पास लेकर जाते हैं। बेला उन्हें वही छोड़कर उस एड्रेस पर चली जाती है। वहाँ जाके उसे एक आदमी मिलता है। वो बेला को जेकब और रेनेस्मी का पासपोर्ट देता है। तभी बेला को पता चल जाता है कि जरूर एलिस ने कोई विजन देखा होगा जैसे कि इस लड़ाई में कोई कलन नहीं बचेगा, इसलिए उसने जेकब और रेनेस्मी का पासपोर्ट बनाकर उनको यहाँ से भगाने का प्लान पहले से ही बना लिया था। अगले दिन सारी कलम फैमिली और उनके साथी लड़ाई करने के लिए पहुंच जाती है। उनके सामने होल्टरी खड़ी होती है। उनके साथ एरिना भी थी जिसने कलम फैमिली की शिकायत होल्टरी से की थी। तभी भेड़िया भी कलम का साथ देने के लिए पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कलम उसे कहते हैं कि हम बातें करके इस बात को सुलझा सकते हैं जैसे हम पहले किया करते थे और ये बच्ची इमोर्टल नहीं है और इसलिए ये गवाही अपने साथ लेकर आए हो। बेला रेनेस्मी को होल्टरी के पास लेके जाती है। रेनेस्मी उसके गाल पर हाथ रखकर अपनी सच्चाई उसे दिखा देती है। तब वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। होल्टरी एरिना को जलाकर मार देती है क्योंकि उसने कलंक के खिलाफ गलत शिकायत की थी। तभी एरिना की बहनें उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन उनमें से एक वैम्पायर उन दोनों को अपने पावर से उन्हें अंधा कर देती है। तभी एडवर्ड उन दोनों को समझाता है और वो शांत हो जाती है। तभी जीन एडवर्ड को अपनी पावर का यूज करके उसे टॉर्चर करती है और बेला अपनी पावर से एडवर्ड को प्रोटेक्ट करती है। जीन दूसरों को भी टॉर्चर करने की कोशिश करती है पर बेला के पावर की वजह से वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। रेनेस्मी जेकब के पीठ पर बैठ जाती है। डॉक्टर कलन होल्टरी को वापस जाने के लिए कहते हैं लेकिन होल्टरी को लगता है कि ये बच्ची आगे जाके हमारे लिए खतरा बन सकती है, इसलिए हमें इस बच्ची को मारना होगा। अगर हम आज नहीं लड़े तो सबके सब मरेंगे। तभी एलिस वहाँ पर आ जाती है। वो एरो को कहती है कि मेरे पास सबूत है कि ये बच्चे हमारे लिए खतरा नहीं है। तब एरो उसका दिमाग पड़ता है। उसके बाद एलिस कहती है कि चाहे मैं तुम्हें कुछ भी दिखा दूं और तुम देख भी लो, तुम फिर भी अपना फैसला नहीं बदलोगे। तभी वो बेला को इशारा करती है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बेला जेकब को रेनेस्मी का ख्याल रखने के लिए कहता है और जेकब रेनेस्मी को वहाँ से लेके जाता है। तभी एलिस एरो को जोरदार किक मारती है पर होल्टरी एलिस को पकड़ लेते हैं। डॉक्टर कलन उसे छुड़वाने के लिए जाता है पर एरो उसे मार देता है और उसे पूरी तरह से जला देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और गुस्से से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। भेड़िया भी उनके साथ हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके से लड़ाई हो रही थी। तभी जिन जेस्पर को टॉर्चर करने की कोशिश करती है पर बेला उसे प्रोटेक्ट करती है। तभी उसका भाई बेला को गिरा देता है और वो जेस्पर को टॉर्चर करके मार देती है। जेकब का पीछा एक होल्टरी कर रहा था। तभी जिन लिया को भी टॉर्चर करके मार देती है। ये बात जेकब को पता चल जाती है। जो होल्टरी उनके पीछे था वो उसको गुस्से से मार देता है और रेनेस्मी को बचा लेता है। कलम फैमिली लड़ाई में कमजोर पड़ रही थी। तभी बेंजामिन जमीन पर मुक्का मार देता है
और जमीन के 2 हिस्से हो जाते हैं। कई सारे होल्टरी उसमें गिर जाते हैं। उनके साथ मिस कलम भी उसमें गिरने वाली थी। तभी सेड आकर उसे बचा लेता है, पर वो खुद उसमें गिर जाता है। एडवर्ड भी खाई में गिरने वाला था, पर वो खुद को बचाकर ऊपर की ओर चला आता है और एक होल्टरी को मार देता है। बेला भी अपनी शील्ड का यूज करके सबको प्रोटेक्ट करती है ताकि जिन किसी को टॉर्चर ना कर सके। तभी एलिस जिन पर अटैक करती है और उसे सैम के हवाले कर देती है। सैम उसे मार देता है। दूसरी तरफ टानिया और उसकी बहन एरो के दोनों भाई को मार देती है और उनकी कजन एरिना का बदला लेते हैं। ये देखकर एरो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बेला को पकड़कर दूर फेंक देता है और बेला एडवर्ड के ऊपर गिर जाती है। अब दोनों साथ मिलकर एरो के साथ लड़ते हैं और उसे मारकर पूरी तरह से जला देते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। ये सब एरो एलिस के दिमाग में देख रहा था और ये देखकर एरो घबरा जाता है। एलिस उसे कहती है कि अब तुम सब कुछ जान चुके हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, इसलिए तुम अपना रास्ता चुन सकते हो। तभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं। वो आकर होल्टरी को कहते हैं कि मैं आधा इंसान और आधा वेम्पायर हूँ, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। और वो 150 साल का है और जब वो 7 साल का था तो वो ऐसा बन चुका था और उसका खुराक ब्लड और इंसानी खुराक था। वो दोनों की तरह जी सकता है। ये सुनकर होल्टरी हैरान हो जाती है। तब एरो अपनी सेना को वापस चलने के लिए कहता है और वहाँ से चले जाते हैं। सभी कलन खुश हो जाते हैं और अपने घर वापस चले आते हैं। उसके बाद एलिस अपने विजन में देखती है कि एडवर्ड, बेला, जेकब और रेनिस्मी सब एक साथ बहुत खुश है और रेनिस्मी बड़ी हो चुकी थी। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।